हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए चैप्टर नंबर 2 मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये हमारे 2018 के एडिशन के अंदर है चैप्टर नंबर 2। बट अगर हम नया एडिशन देखें तो नया एडिशन में क्या है? चैप्टर नंबर 3 है। तो देखिए हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पता है ना आपको बिजनेस होता क्या है? तो शॉर्ट में अगर मैं बताऊं आपको तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे आप क्या करते हो? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो और बदले में आपको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। तो देखिए हमारे पास 5 टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 5 टाइप क्यों है भाई? तो ऐसा तो मतलब ऐसा भी हो सकता था कि एक ही टाइप बना दो और उसमें बिजनेस अपना करते रहो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे पास 5 टाइप इसलिए है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई कार खरीदने जाते हो तो 5 लाख में भी कार मिलती है, 10 में भी मिलेगी, 50 लाख में भी मिलेगी, है ना। तो सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं, सबके अलग अलग मतलब लग्जरी होती है। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सबके अलग अलग फीचर्स हैं, सबके अलग अलग इन्वेस्टमेंट है कि कितना पैसा, अगर कम पैसा तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर लेंगे, है ना। तो हमारे बजट पे भी डिपेंड करता है और हमारे वे ऑफ कि मतलब हमें करना क्या है, किस टाइप का बिजनेस करना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन सा चूज करोगे। तो चलो वो आगे हम बात करेंगे कि कौन सा हमें कैसे चूज करना है। तो सबसे पहले हम 5 के नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तीसरा पार्टनरशिप, फोर्थ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड फिफ्थ है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो पांचों के बारे में जो हमारा पैटर्न रहेगा पढ़ने का वो ये रहेगा कि फर्स्ट डे मैं आपको बताऊंगा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कि ये होता क्या है, उसके बाद उसके फीचर्स बताऊंगा। सबसे पहले देखो मैं फीचर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फीचर में से ही मेरिट निकलेगा और लिमिटेशन निकलेगा। लिमिटेशन को हम डिमेरिट्स भी कहते हैं, आप नोट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फीचर करेंगे। फीचर सीखने के बाद उसके मेरिट, फिर डिमेरिट, फिर नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे? पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में फीचर, डिमेरिट और मेरिट। तो ऐसा ही करते हुए हम 5 को 5 दिन में खत्म कर लेंगे, 5 टाइप्स को। तो आपको सीखने के लिए भी ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आप फटाफट जो आप मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ आप उसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको स्टार्ट कराता हूं कि कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स चलिए हम सोल प्रोप्राइटरशिप के मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है। तो देखिए सोल का मतलब क्या होता है? सिंगल हो सकता है या फिर ओनली भी हो सकता है, ठीक है। और अगर मैं हिंदी में बात करूं तो सोल का मतलब क्या हो सकता है? एकमात्र या सिर्फ, ठीक है। तो सोल का बेसिकली आपको मतलब पता चल गया, सिंगल। और अगर प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो वो क्या होता है? ओनर, ठीक है। तो सिंगल ओनर बेसिकली हम किस नाम से इसको जानेंगे? सिंगल ओनर के नाम से। तो चलिए इसका मीनिंग पढ़ते हैं कि मीनिंग अगर आप पढ़ोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए मीनिंग में लिखा है अ बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस विच इज ओन्ड, मतलब जिसको ओन्ड कौन कर रहा है, जिसका मालिक कौन है, जिसका ओनर कौन है? सिंगल पर्सन है। मैनेज, उसको मैनेज कौन कर रहा है? सारी एक्टिविटीज को मैनेज कौन कर रहा है? सिंगल पर्सन। एंड कंट्रोल, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? बाय ए सिंगल इंडिविजुअल, अकेला इंसान, ठीक है। वो कोई भी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, वो हमारा कंसर्न नहीं है, कोई भी हो सकता है, बट सिंगल इंडिविजुअल होना चाहिए। हाँ बेसिकली उसके सपोर्टिंग स्टाफ हो सकते हैं, वो किसी को एम्प्लॉय कर सकता है, किसी को काम दे सकता है, बट मालिक कौन होगा? अकेला मालिक होगा। तो वो क्या होगा? सिंगल इंडिविजुअल हु इज द रिसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट, कि अगर बिजनेस को कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो अकेला किसको मिलेगा? सोल प्रोप्राइटरशिप को। एंड बियरर ऑफ ऑल रिस्क, मतलब जितना भी रिस्क है वो किसका होगा? उसी का होगा। देखिए ऑफ कोर्स अगर प्रॉफिट भी ले रहा है तो रिस्क भी उसको शेयर करना पड़ेगा। इज नोन एज सोल प्रोप्राइटरशिप। तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, सैलून, रिटेल शॉप, आर्ट स्टूडियो। ये बेसिकली मैनेज कौन करता है? एक सिंगल पर्सन मैनेज करता है। तो चलिए अब इसके फीचर्स के बारे में हम पढ़ते हैं और आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए जो भी मैंने लिखा है, एक भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप स्किप कर देंगे। बहुत ये मेन टॉपिक है और स्टार्टिंग है आपके बिजनेस स्टडीज के चैप्टर्स की, तो आपको बहुत ध्यान से करना है। तो आप नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको कराता हूं। तो स्टूडेंट्स आपने भी सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग पढ़ा, तो चलिए अब हम करने वाले हैं इसके फीचर्स। तो देखिए पहला फीचर है फॉर्मेशन एंड क्लोजर का। तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कोई फॉर्मेलिटी इसमें नहीं चाहिए होती है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज हार्डली हमें चाहिए होती है, एक आधे केसेस में होती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में 90% केसेस में कोई फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका। फॉर्मेशन एंड क्लोजर जो होता है बहुत सिंपल होता है, इजीली होता है।
कोई इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो देखिए इसका एक एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद आया रात को कि मैं ना 4 साल पहले हेयर कट बहुत अच्छा करता था, तो रात को सपना आया कि चलो अगले दिन हम स्टार्ट करते। तो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बोर्ड बनवाए, एक छोटी सी शॉप ली और काम स्टार्ट कर दिया। और फिर 2 महीने तक अगर मुझे प्रॉफिट नहीं आया तो मैंने उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो कोई मुझे लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें करना पड़ा क्या? नहीं, बोर्ड बनवा लिया मैंने, रेंट पे शॉप ले लिया, और क्या करना पड़ा? कुछ भी नहीं ना। तो बेसिकली हमारा क्या है, फॉर्मेशन एंड क्लोजर जो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का बहुत आसान होता है। आप जब मर्जी चाहो स्टार्ट कर सकते हो, जब मर्जी चाहो उसको बंद कर सकते हो। दूसरा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो इसके अंदर देखो पॉइंट क्या लिखा हुआ, ध्यान से समझिएगा। लाइबिलिटी ऑफ ओनर इज अनलिमिटेड। फॉर एग्जांपल 2 महीने के बाद मेरा बिजनेस जैसे बंद हुआ, मैंने बताया प्रॉफिट नहीं हो रहा था, बट इन बिटवीन मैंने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए कि मुझे बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए। तो अब वो लोग क्या करेंगे, और मैं उनको पे नहीं कर पाया, तो वो लोग आके मेरे शॉप के अंदर जितना भी सामान है उसको तो पहले बेचेंगे, मेरे एसेट्स को बेचेंगे, ठीक है। तो अगर उनसे भी उसका पैसा पूरा नहीं होता तो वो क्या करेंगे, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचेंगे, जैसे कि मेरा घर हो गया या फिर कोई मेरी पर्सनल जैसे कार हो गया है, कुछ इस टाइप्स की चीजें जो पर्सनल असेट है मेरा, उसको भी बेच दिया जाएगा उस लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए। तो समझ में आ चुका है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है। अब तीसरा पॉइंट है सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। ये तो हमारे मीनिंग में ही था कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो क्या होता है, वो सोल रिस्क बियरर भी होता है और प्रॉफिट रेसिपिएंट भी होता है। सारा रिस्क इसी का होता है और सारा प्रॉफिट भी इसी का होगा। तो नेक्स्ट है कंट्रोल। तो ये भी हमारे देखो मीनिंग में था कि ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल। तो सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, इट इज अ बिजनेस इन which is owned, managed and controlled by an individual। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कोई एक सेपरेट एंटिटी नहीं है ये। तो ओनर इज हेल्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज। इसके अंदर ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा है तो समझिए। देखिए लीगल एंटिटी का मतलब यहाँ पे एक चीज है कि अगर मुझे एक लोन लेना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लोन लेना है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, मैं बैंक जाता हूँ, बोलता हूँ कि सर मैंने इस नाम से सैलून खोला है, मुझे आप लोन दे दो इस नाम पे, तो क्या मुझे लोन मिलेगा? नहीं मिलेगा। बैंक कहेगा सर आप अपने नाम पे ले लीजिए, क्योंकि आप और बिजनेस दोनों ही सेम है यहाँ पे, बिकॉज यू आर सोल प्रोप्राइटरशिप। तो कोई क्या मेरे बिजनेस को किसी और नाम से जाना जाएगा क्या? नहीं, बिजनेस और मैं दोनों ही सेम चीज है। तो ओनर इज हेल्ड फॉर ऑल एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज जो मेरा बिजनेस कर रहा है वो मैं कर रहा हूं यहाँ पे। तो 6 पॉइंट है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कुछ ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं पागल हो जाता हूं या मेरी डेथ हो जाती है, तो उसके कारण क्या होगा, जो बिजनेस होगा वो बंद हो जाएगा, उसकी कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगी। तो आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। आप फटाफट से इसको नोट करिए। अब हम इन्हीं पॉइंट्स में से मेरिट्स भी निकालेंगे और डिमेरिट्स भी निकालेंगे। तो आप इसको फटाफट नोट करिए। तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं इसके एडवांटेजेस। तो देखिए इसके मेरिट्स हमारे बिल्कुल सामने हैं, और जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप एक काम करो, आप अपनी बुक खोल के बैठो, देखो जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ तो क्या वो मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, और नहीं मैच कर रहा तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि नहीं मैच कर रहा सर, तो फिर मैं किसी और तरीके से समझाऊंगा उसे, इससे आपके नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी। तो देखिए इसमें है क्या, पहला पॉइंट हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग। तो देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने बंदे होते हैं, एक पर्सन होता है ना, तो एक पर्सन अगर है तो उसको कोई भी डिसीजन लेने में क्या रुकावट आएगी? नहीं, फटाफट से डिसीजन ले लेगा। तो क्विक डिसीजन मेकिंग होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। अगर हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करें तो दूसरे पॉइंट में लिखा है सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर कोई सिंगल पर्सन है तो वो ऑफ कोर्स किसी से शेयर नहीं करेगा अपनी इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, तो कोई एक पर्सन भी उसमें से गलत निकलता है तो उसके सीक्रेट्स उस कंपनी के लीक हो जाएंगे। लेकिन क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसे चांसेस हैं? नहीं है, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक पर्सन है। अब देखिए थर्ड पॉइंट हमारे पास बिल्कुल सामने है, डायरेक्ट इंसेंटिव। अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई एक पर्सन अगर 4 घंटे के बजाय 6 घंटे काम करता है तो क्या उसको प्रॉफिट मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। और वो सारा का सारा प्रॉफिट किसका होगा? सोल प्रोप्राइटर का ही होगा सारा का सारा प्रॉफिट। और हम कह सकते हैं कि जितना एक्स्ट्रा काम करेगा उसका रिवॉर्ड उसको मिलेगा। तो डायरेक्ट इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिवॉर्ड होता है, ठीक है। तो जितना काम करेगा उतना उसको रिवॉर्ड डायरेक्टली मिल ही जाएगा, तो किसी और के थ्रू कमीशन काट के नहीं मिलेगा, डायरेक्ट उसको मिल जाएगा। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। अब देखिए उसने क्या किया, देर रात तक एक्स्ट्रा काम किया और अपने बिजनेस में बहुत एफर्ट लगाए,
और अब क्या है, बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस बन चुका है और उसके बिजनेस को सक्सेस मिलता है। तो जब उसके बिजनेस को सक्सेस मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक सेटिस्फैक्शन आएगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, कि यस मैंने करके दिखाया। अब इससे क्या होगा, उसको मोटिवेशन मिलेगी और वो और अच्छी तरीके से काम करेगा। तो फिफ्थ पॉइंट है इजी टू फॉर्म एंड क्लोज। तो ये मैंने आपको फीचर में पहला पॉइंट बताया था कि जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसको फॉर्म करना और क्लोज करना बहुत ही आसान होता है, कोई इसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती है। तो आई होप ये 5 के 5 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। तो दोबारा रीड कर देता हूं मैं आपके लिए। तो पहला इसका जो मेरिट है वो है क्विक डिसीजन मेकिंग, दूसरा है सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, तीसरा है डायरेक्ट इंसेंटिव, फोर्थ है सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट और फिफ्थ है इजी टू फॉर्म एंड क्लोज। अगर इनमें से आपको कोई भी समझ में नहीं आया आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो चलिए हमने मेरिट तो पढ़ लिया, अब इसके लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है डिमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लास्ट टॉपिक है डिमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इसको हम लिमिटेशन भी कहते हैं। तो चलिए अभी तक हम ये पढ़ते आए थे कि हमारे पास इसके फायदे क्या हैं। तो चलिए अब इसके नुकसान हम देख लेते हैं कि किस किस तरीके से ये हमारे लिए ठीक नहीं है। तो पहला पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेस। जो कोई भी प्रोप्राइटरशिप अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपनी बोरोइंग से करता है या अपनी सेविंग से करता है, ठीक है। तो वो किसी दूसरे पर्सन को नहीं ला सकता उस बिजनेस में जो 50% वो लगा दे, 50% ये लगा दे। अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, ऐसा अगर होता है तो वो पार्टनरशिप बन जाएगा, वो सोल प्रोप्राइटरशिप रहेगा ही नहीं। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट देखिए, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, लाइफ बोल दिया था गलती से, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। तो देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है, अगर इंसान पागल हो जाता है, बीमार हो जाता है या डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका क्या होगा, बिजनेस क्लोज हो जाएगा, क्योंकि उसके अलावा कोई और पर्सन उसको चला नहीं पाएगा। थर्ड पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो देखिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, इनकेस अगर उसको हैवी लॉस होता है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल असेट्स उसको बेच दिए जाएंगे जिससे कि उसकी लाइबिलिटी को रिकवर किया जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ कंपनी, जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, उसका एक पॉइंट मैं अभी आपको बताना चाहता हूं। कंपनी के केस में क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है, सिर्फ कंपनी के असेट्स बेचे जाते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, उसके पर्सनल असेट्स भी बेचे जा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। अब फोर्थ पॉइंट देखिए यहाँ पे लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। अब आपको मैंने पहला पॉइंट समझाया था कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं इसके पास, तो क्या एक कोई एमबीए किया हुआ पर्सन को जॉब पे रख सकता है क्या मैनेज करने के लिए, नहीं रख पाएगा ना। तो यहाँ पे क्या है, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात, अगर चलो अब नहीं रखा, अगर वो खुद भी मैनेज करने की कोशिश कर रहा है तो क्या वो परफेक्ट हो सकता है हर चीज में, नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसने मैनेजमेंट का काम तो किया नहीं है, ठीक है। तो मैनेजमेंट का काम नहीं किया तो ही कैन नॉट बी परफेक्ट इन मैनेजरियल स्किल्स ऑल्सो। तो देखिए ये 4 के 4 पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। आप फटाफट इसको नोट करिए, इसके नोट्स बनाइए और इसकी केस स्टडीज भी जो मैं आपको 1-2 देने वाला हूं वो भी आप सॉल्व करना। तो चलिए अब नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।